जी सर। स्ट्रेट लाइन है उसमें। सर 4800 को 4920। 4920 बढ़िया। वर्किंग भी लिख देता हूँ। तो 49,200 है, उसको मल्टीप्लाई करा दिया 0.1 से, यानी 10% से। ये तुम लोग यहाँ देख भी सकते हो, नज़र आ रहे हैं ना वलीद ये जी सर। फॉर्मूला बार। अब इंक्रीज इन प्रोविजन है नहीं, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट लेवल के। मोटर व्हीकल है, सॉरी। अच्छा, मोटर व्हीकल में रिड्यूसिंग बैलेंस अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं निकाल देता हूँ। 36,000 में से 10,800 मैं काटूंगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25% से। कैलकुलेटर अभी करके देख सकते हो, यही आएगा 36,000 माइनस 10,800। हाँ, 6,300 है इसका। प्रोविजन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टीआर बैंक। अच्छा अच्छा, तो ये वो हमने एडजस्ट एक्सपेंसेस ले लिए जिनके लिए एडजस्टमेंट्स की थी हमने, सही है, या करनी पड़ी। अब हम वो ट्रायल बैलेंस से वो फिगर्स, अच्छा फाइनेंस कॉस्ट भी तो होगा, इसके लिए बताया था कि 15,000 का 10% ले लेंगे। तो इंटरेस्ट 1500 होगा, सही है। अच्छा, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं लिख सकते, इसको फाइनेंस कॉस्ट का वर्ड यूज करना होता है इंटरेस्ट के लिए अब, सही है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो हम वहां से उठा लेंगे। तो इंटरेस्ट की जगह उसने भी लिखा होगा ना फाइनेंस कॉस्ट। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट में लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट 1500 का था। कैरेज आउटवर्ड्स ले लूंगा मैं, वो 700 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन का मसला नहीं है, लॉस ऑन डिस्पोजल बैड डेट। अब अच्छा और देखते हैं। अच्छा, रेंट है इसमें, लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, तो रेंट से रिप्लेस कर देता हूँ मैं इसको। तो रेंट है 4,000 का, सही है। देख लिया होगा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अच्छा, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 200 का, सही है। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड कुछ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस बार डिक्रीज इन प्रोविजन था, तो डिक्रीज इन प्रोविजन ना अदर इनकम होती है, जो कि मैंने ऊपर कर दिया है। रेंट हो गया। अच्छा, सैलरीज हैं, इन्वेंट्री लॉसेस को रिप्लेस कर सकते हैं सैलरीज से। मेरी सैलरीज हैं 14,000 की। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कैपिटल, मोटर एक्सपेंसेस अभी 4,900 के। हाँ हाँ, पूछो, कोई मसला है। मोटर एक्सपेंसेस है 4,900 के। बैड डेट्स हो गया, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट, कैरेज आउटवर्ड्स मैंने ले लिया है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, सही है। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह उसको दे देते हैं, डिस्काउंट अलाउड को। ये कंट्रोल अकाउंट्स में पढ़ाया था कि एक्सपेंस क्यों होता है। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है वलीद? डिस्काउंट अलाउड बताओ। 600 है सर। अच्छा,
वैसे सारे दे चुका हूँ मैं, डिस्काउंट अलाउड। सही है, एक्सपेंसेस हो चुके हैं सारे इस क्वेश्चन के ना। हाँ वलीद है क्या क्लास में या नहीं? जी जी सर। अब यहाँ मैं टोटल निकालूंगा एक्सपेंस का, तो उसके लिए सिंपल यही करना है। ये क्या हो गया? हाँ सम लगाना था ना। इसको मैं कैलकुलेटर से भी देख लेता हूँ एक बार। 4800 2380 4920 2840 6300 4000 14000 4900 600। 47,140। हाँ सही है, जो एक्सेल ने फिगर दिए वो सही दिए। अब जो ये जो एडजस्टेड था ना ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर दूं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। सही है। तो सर ये इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस में भी हो सकता है ना? हाँ तो फिर वो लॉस कहलाएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है तो फिर वो लॉस का केस होता है। सही है। देख लो दोबारा ये इनकम स्टेटमेंट, कोई इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सर। अच्छा ये तुम लोग नोट कर लो अपने पास, तुम लोग को पता हो तो सर चले वो एकदम। सर इसमें बस वो चेक फॉर 800 रिसीव वाली कंफ्यूजन है, तो हमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो उसके एक तो बैंक में वो डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल में क्रेडिट हो गया, तो उसका इनकम स्टेटमेंट में कोई रोल नहीं है। वो बैलेंस शीट के लिए एडजस्टमेंट की हमने। सही है, वो फिर बैलेंस शीट में काम आएगा जाके। और ट्रेड रिसीवेबल में ऑब्वियसली एडजस्टमेंट करनी थी, वरना हम प्रोविजन की वैल्यू सही नहीं निकाल पाते, क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना वो करेक्टेड एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस पे अप्लाई होता है, तो वो काम मैं कर चुका था। तुम लोग कॉपी करो ये इनकम स्टेटमेंट सारी। सर इसको आप जूम आउट कर सकते सर? बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ सर, ताकि मतलब भी पूरा एक ही उसमें आ जाए। वो फिर इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं थोड़ी, इतना तुम लोग को नज़र नहीं आएगा फिर। ये देख लो। सर वो जूम इन हो सकता है सर, अगर हाँ तो पहले थोड़ा थोड़ा सा देख लो, जैसे मैं तो अभी सर से ग्रॉस बहुत टाइम लग प्रॉफिट जाएगा। विजिबल कर देता हूँ मैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक का छाप लो। सही है, यहाँ तक छाप लो, ये जो 53596 तक। मैं से 5 मिनट में कॉपी कर लोगे आराम से। तुम लोग उधर से छापना है तो यहाँ से 10 10 ही छाप लोगे, तुम लोग, मसला नहीं है। आई होप सो कि कंफ्यूजन तो नहीं है, तुम लोग को थोड़ा क्लियर हुआ कि ये इनकम स्टेटमेंट बनेगी कैसे। जी सर। ना उसमें टी अकाउंट्स का इशू है ना वो एंट्रीज करनी है, बस लॉजिकली प्लस माइनस करके करना है जो है। और स्टेटमेंट बनाना होता है तो तुम लोग की टी अकाउंट्स की और वो नैरेटिव्स लिखने की भी कोई ख्वारी नहीं है इसमें, तो ये भी सुकून है इसमें। आ जाए पेपर में तो मार्क्स ले आ सकते हैं, कब तक इसमें। जब 53596 तक कॉपी कर लो तो फिर मुझे बताना। सही है। और ये इनकम स्टेटमेंट ना तुम लोग को बिठाना होगा फॉर्मेट पूरा दिमाग में। तो जो क्वेश्चंस करोगे जितने, उतना ये दिमाग में बैठेगा जाके, क्योंकि पेपर में फार्मूलाज या फॉर्मेट्स नहीं मिलते अकाउंट्स के।
हाँ 53596 तक कॉपी हो गया? यस सर। हो गया ना, तो बताओ ना, ताकि मैं फिर अभी बाकी सेक्शन कॉपी कर लो। 645 कर लो, तो फिर बताओ मुझे। जी सर। यस सर।
हाँ कॉपी हो गया। हेलो कॉपी हो गया 6456 तक। जी सर। अब अली तुम बताओ कॉपी हो गया। हेलो। जी सर। हाँ, जी सर, हो गया कॉपी। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। अच्छा 2 पेज छोड़ देना बैलेंस शीट के लिए इसी क्वेश्चन के बाद, क्योंकि मैं बैलेंस शीट में कल सिखाऊंगा तुम लोगों को, सही है। सर। अच्छा अब जो क्वेश्चन एक मैं करा रहा हूँ पूरा नहीं करा रहा हूँ, उसमें सिर्फ तुम लोग को एडजस्टमेंट्स करनी है और वो छोटा भी है इससे बहुत, तो उसमें मुश्किल से 3 या 4 एडजस्टमेंट्स करनी होगी। उसके बाद क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, सही है। यस सर। एकदम स्टेटमेंट बनाएंगे भी नहीं हम अभी अभी ना, हम सिर्फ करेंगे इसमें एडजस्टमेंट्स, तुम लोग करोगे बल्कि इस बार। तो ये वाला क्वेश्चन रीड करना शुरू करो। इसमें एडजस्टमेंट्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चन, और ये जून 2008 का क्वेश्चन है पेपर 2 का। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ ये जून 2008 का पेपर 2 का क्वेश्चन है, सही है। अब पहला काम भी करना है कि पहले ट्रायल बैलेंस को देखना है तुम लोगों को, ये भी नोट करना है कि ईयर एंड कब हो रहा है। इसके बाद जाना है तुम लोगों को फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो ट्रायल बैलेंस पहले देख लो फिर मुझे बताओ, सही है। 100 कर देता हूँ ताकि पूरा यही आ जाए। बस ऊपर ऊपर से देख लो, आइडिया एक आइडिया लेना है तुम लोगों को कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ ट्रायल बैलेंस देख लिया तुम लोगों ने। यस सर। अब बताओ ना तुम लोग आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाएं तुम लोगों को। अच्छा एडजस्टमेंट 2 छोड़ दो, 1 तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो इन्वेंट्री की वैल्यू दी होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है, जिसको इसमें स्टॉक कहा हुआ है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। तुम लोग 3, 4, 5 और 6 करने की कोशिश करो, और ये हाँ, और डेफिनेटली क्वेश्चन तुम लोग को अपने पास खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो तुम लोग एडजस्टमेंट्स को देखोगे और फिर ट्रायल बैलेंस पे भी ऊपर जाके वैल्यूज देखनी पड़ेगी, और कोई एक दूसरे सही से क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कौन सा करेगा। था? वली तुम अपने अलग से एडजस्टमेंट्स करके मुझे पिक्चर भेजो व्हाट्सएप पे, और हसाम तुम अपनी एडजस्टमेंट्स की वर्किंग करके मुझे अलग से पिक्चर भेजो व्हाट्सएप पे, सही है। जी सर, ये क्वेश्चन कौन सा था सर? ये जून 2008 का, उस वक्त वेरिएंट्स नहीं होते थे, पेपर 2 में क्वेश्चन बने। 3, 4, 5 और 6 से डील करो, और ये डेप्रिसिएशन अच्छा अलग से दिया हुआ है, इसको भी कर लेना, और ये इररिकवरेबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। जो नहीं समझ आएगा वो ऑब्वियसली भी मैं समझा दूंगा। तो आई थिंक सो 15-20 मिनट से लगने नहीं चाहिए इस पर, बाकी देख लेंगे फिर। बस टाइम कर रहे हो तुम लोग तो, इस तरह मैंने एडजस्टमेंट्स पहले करके दिखाई थी, अब तुम लोग करो।
सर इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, मीटिंग के 10 मिनट्स रह गए, तो इतने में कर लो तो अच्छा है, तो मैं इसी में चेक कर लूँ। कोई चीज़ तुम लोग को नहीं समझ आई होगी तो फिर वो मैं देख लूंगा ऑब्वियसली। इसके बाद बस फिर क्लास ओवर करते हैं।
हसाम हसाम, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। हमारी काफी सारी एडजस्टमेंट सही है, जो कि अप्रिशिएबल है, अच्छी बात है। रेंट सही है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी सही है, जनरल एक्सपेंसेस सही है, डेप्रिसिएशन सही है। तुम्हारा एक लोन इंटरेस्ट गलत है, और दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर उस पे लिखा हुआ है कि डेब्टर्स के अमाउंट पे 3% होगा ना। अब पिछला जो क्वेश्चन था ना, उस पर बेड डेट दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में। तो ये मैंने नोट्स पे भी एक चीज लिखी है कि अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हुआ हुआ है। यहाँ जो उसने बेड डेट है ना, या इररिकवरेबल डेट है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है। डेट्स ऑफ 200 वर टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब जो बेड डेट है ना, वो अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस नहीं हुई। तो पहले उनको डेटर्स कहते थे। ये मैं समझा देता हूँ, चलो चलो दोनों को ही साथ समझा देंगे, अगर नहीं क्लियर हुआ है, अभी टाइम है इसका। अच्छा, चलो तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, अभी वलीद तो कर रहा है। हाँ, तो पहले 9,000 में से ना कितने की बेड डेट है, 200 माइनस करेंगे, तो 8,800 आ जाएगा। इतना तो समझ आ गया ना साम? जी सर। और मैंने कहा था कि इससे पहले कि हम प्रोविजन चार्ज कराएं, पहले हमें इररिकवरेबल या बेड डेट माइनस करनी होती है ट्रेड रिसीवेबल में से। अब 8,800 पे ना कितना प्रोविजन की परसेंटेज कितनी है, इस पे 3% है। जी सर, 3%। निकाल लो, उसका आ जाएगी ईयर एंड की प्रोविजन। 264। हाँ, ये ईयर एंड की प्रोविजन है। अब ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था कि ईयर साल के शुरू की प्रोविजन दी हुई होती है। तो तुम मुझे इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन निकाल के दिखाओ। सर क्या चीज़? ये तो ईयर एंड की प्रोविजन निकाली ना 264। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझे इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन निकाल के दिखाओ, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन जाती है। सर डिक्रीज इन प्रोविजन बाय 236। अच्छा, ओपनिंग भी 500, 500 में से जी 260 सर। था। तो कितने का डिक्रीज इन प्रोविजन है? सर 236। 236। ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, डिक्रीज है प्रोविजन में, सही है। अच्छा, लोन का मसला पता है क्या है? मेरा ईयर का बैंड हो रहा है 30 अप्रैल 2008 को। जी सर। और लोन उसने दिया कब है? सर 2007 में। लोन की डेट देख रहे हो तुम? सर 1 नवंबर 2007। तो नवंबर से लेके अप्रैल तक कितने मंथ बनेंगे इसके? मैं ऐसे पूरे 12 महीने तो नहीं बन रहे। 5 महीने। 6 महीने बनेंगे। 1 नवंबर है ये, नवंबर, सही सही दिसंबर, सही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 6 महीने बन रहे हैं ना। तो लोन जितने टाइम यूज किया होता है ना ईयर में, उतने का ही इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट ना सिर्फ 6 महीने का होगा। तो तुम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल सकते हो, पूरे साल का नहीं होगा। 12 महीने का इंटरेस्ट जी नहीं सर। होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट होगा इसमें। हाँ हाँ, साम आ गया इंटरेस्ट 6 महीने का। सर एक मिनट रुको। अच्छा, अब मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो इसके बाद अगर कोई क्यूरी होगी एडजस्टमेंट्स में, तुम्हारी तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई, तो वो फिर मैं कॉल पे जी आंसर सर। कर दूंगा, सही है। सर 3300 आ रहा है। 3,300 है। तो तुम्हारी एडजस्टमेंट्स तो हो गई सारी, बस अब इंशाल्लाह कल इनकम स्टेटमेंट बनवाऊंगा मैं तुम लोगों से। जी सर। तो अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, वलीद की मेरा से भी एडजस्टमेंट्स हुई नहीं है। तो वलीद पे तुम्हारी क्यूरीज पे फोन पे क्लियर करता हूँ, सही है, कॉल पे।
सर वली चले गया। अच्छा देख लेंगे उसको। हेरे पर मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, सही है।